तो ये आप देख रहे हो सामने पूरी झाड़ियाँ, जंगल, वादियाँ, जो भी है ये पूरा जो सामने दिखाई पड़ रहा है इसे कहते हैं पातालकोट। ये दूर दूर तक है। और छोटा महादेव शायद ऐसे कहीं बीच में है झाड़ियों में। और ये है तामिया मध्य प्रदेश में तामिया करके जगह है। यहाँ से पीछे जो एरिया मेरे पीछे आप पूरा देख रहे हो इसे कहा जाता है पातालकोट के नाम से ये फेमस है। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, फिर एक बार मैं आया हूँ यहाँ पे 32 साल के बाद। क्या कुछ था पहले, 32 साल के पहले यहाँ का क्या नज़ारा था, कैसा था ये, क्या कुछ था यहाँ पे और आज क्या है, यही हम आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर वंस अगेन। स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में, स्पेशली फॉर पातालकोट। मौसम तो कुछ धुंधला सा है, जो पहाड़ियाँ है वो पूरी तरह साफ़ नहीं दिखाई दे रही है, बादलों से कुछ ढकी हुई है, इसलिए नज़ारे साफ़ नहीं दिखाई दे रहे। तो ये विश्राम गृह है, वन विश्राम गृह तामिया का। मैंने सुना था कि ये पातालकोट बहुत डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे इवन सूरज तक सिर्फ 2 घंटे तक सूरज की रोशनी पहुँच पाती है वो ज़मीन पे। और यहाँ से यहाँ के जो पातालकोट के लोग हैं वो बौने लोग हुआ करते हैं, ऐसे सब कुछ बातें सुना किया करते थे उस वक्त। तो उस वक्त तो हम युवा अवस्था में थे, हमने इतनी एनर्जी थी, एफिशिएंसी थी और ऐसे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की बहुत तमन्ना भी रहती थी। तो हम हिम्मत भी कर लेते थे उस वक्त ऐसा कुछ देखने की। तो जब हमने सुना कि ये पातालकोट और यहाँ पे बौने लोग वगैरह रहा करते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए वो क्यूरियोसिटी लेकर हम यहाँ पे आ चुके थे एक बार। तो उस वक्त 1990s में, यानी आज से 32 साल पहले। तो एक दोस्त हमारे साथ था, उस वक्त ना साधन थे, यहाँ तो बिल्कुल ही साधन नहीं थे। तामिया तक तो अपने को बस वगैरह मिल जाती थी, लेकिन इसके आगे जो पातालकोट है, तो उस पातालकोट में जाने के लिए ना तो कोई साधन अवेलेबल था, ना नहीं थे। पूरी तरह कच्ची सड़क और जंगल का रास्ता था। और तो हमने बड़ी हिम्मत से हम यहाँ पे आए। हमने एक ही दिन में हमने करीबन 35 किलोमीटर्स हमने वॉक किया था उस वक्त हमने जंगल में। रियलिटी है ना कि मैं कुछ अपने मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ। तो उस वक्त विश्राम गृह का तो बहुत ही मस्त नज़ारा होता था, बहुत अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया था। अब तो शायद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बन गए, बहुत सारे प्राइवेट होटल्स बहुत बन जाए, बहुत डेवलप हो चुका है ये, इसलिए इतना कुछ यहाँ पे अभी मेंटेनेंस शायद यहाँ का नहीं है। और उस वक्त ये सिर्फ एक रेस्ट हाउस हुआ करता था, एक ही रेस्ट हाउस यहाँ पे तामिया में, जहाँ पे वीआईपीज़ वगैरह आना जाना करते थे। तो इसको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया गया था उस वक्त। आज थोड़ा सा हालत इसकी ख़राब है, लेकिन इस एरिया को डेवलप हुए बहुत, ये सब कुछ भी नहीं था उस वक्त। सामने जो दुकानें वगैरह दिख रही है, ये पूरा एरिया खाली था, सिर्फ ये रास्ता पचमढ़ी जाने वाला और ये गेस्ट हाउस। तो यहाँ लोग जो भी इस रास्ते से जाते थे तो यहाँ एक बार आके यहाँ का दृश्य देखने के लिए रुकते थे यहाँ पे 2 मिनट के लिए। तो यहाँ से कुछ दूरी पर छोटा महादेव जो कहा जाता है, जो वहाँ पे लोग जाते हैं, उसके लिए एक उतराई करनी पड़ती है कुछ, और बाद में चढ़ाई करनी पड़ती है। एक ज़माना था, युवावस्था में हमने सब किया। आज उतनी एनर्जी नहीं है कि हम इतना नीचे उतरे या फिर चढ़े या फिर इतना वॉकिंग करें। अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ दूर तक हम जाने की कोशिश करेंगे बाय और व्हीकल। जहाँ तक हम भ्रमण कर सकते हैं वहाँ पे भ्रमण करेंगे और आगे की बात बताएंगे। कि तो कहने का मतलब ये है कि इस एरिया को डेवलप करने के लिए पूरा एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नमेंट को बनाना पड़ा, और उसके बाद भी क्या कुछ हुआ है डेवलप तो हम अभी देखने जाएंगे। और रही बात दूसरी, जो एक दंतकथा थी कि यहाँ पे सूरज सिर्फ 2 घंटे दिखता है, तो उसके बारे में जब मैं इधर जंगलों में घूमा, इतना डेंस फॉरेस्ट है अंदर, इतने घना जंगल है, इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ है कि उसके कारण सूरज की किरणें ज़मीन तक आती ही नहीं थी। सूरज घने जंगल के कारण वो पहुंच नहीं पाता था और अंधेरा रहता था। दूसरी जो ऊंचाई से हम उनको हमेशा देखते थे कि नीचे तो कोई जाता नहीं था, और वो इतनी नीचाई पे रहते हैं, नीचाई के जंगलों में अगर रहते तो कभी कभार अगर ऊपर से वो दिखते हैं तो हमें बौने नज़र आते छोटे छोटे। जैसे अभी ये लोग जा रहे हैं तो समझ सकते हो कि उस वक्त भी ये बच्चे या फिर जो पातालकोट के जंगलों में रहते थे तो उनको कहाँ से कहाँ तक अपने सर पे
पूरा सामान धोकर जाना पड़ता था। तो आगे बढ़ते हैं अभी। सो ये ग्राम बिजौरी है, तामिया के आगे, तामिया परासिया छिंदवाड़ा रोड पर। और वो बिजौरी ग्राम से एक रास्ता कटता है पातालकोट 0 पॉइंट के लिए। भाई मैंने कुछ लोकल से बात की, जानने की कोशिश की कि क्या कुछ बदला है पातालकोट के डेवलपमेंट में, क्या कुछ फ़र्क पड़ा है क्या। रास्ता अभी भी कच्चा है, वो लोगों की ज़िंदगी वैसी ऊपर के, और जहाँ से वो पातालकोट के दर्शन होते हैं पूरे एरिया के, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन गए, कैंटीन्स बन गई। पातालकोट किधर, पातालकोट इधर है। तो फ़र्क सिर्फ आया कि जो शहरों से लोग आते हैं उनको देखने के लिए और उनकी सुविधा के लिए लोकल टूरिज़्म के लिए व्यवस्था बनाई दी गई। इस वक्त हम करते हैं बात पातालकोट की। तो पातालकोट में देखिए, आप देख सकते हो जिस रास्ते से जा रहे हैं ऐसी कुछ सड़क बनी हुई है। जो आदिवासी है उनकी लाइफस्टाइल अभी भी वैसी है, वो अभी भी, उनको शिक्षा से दूर है, उनकी लाइफ बिल्कुल पहले के जैसी है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं पातालकोट 0 पॉइंट पे। 0 पॉइंट जहाँ से हम नज़ारे देख सकते हैं, जहाँ से हम पातालकोट के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन पातालकोट का जो आदिवासियों का जो बेल्ट है, जो एक्चुअल पातालकोट है, उसमें हम एंटर नहीं कर सकते। यहाँ से हमें ट्रैकिंग करके ही नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है, जो लास्ट पॉइंट है ऊंचाई पे जहाँ तक रोड आया है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एडवेंचर कैंप बनाया, रेस्टोरेंट बनाया, कुछ रहने खाने पीने की, विज़िट करने की सुविधा बनाई। तो मैं जब यहाँ पे 17 किलोमीटर तक अब आ चुका हूँ, तो मैंने रास्ते में देखा बहुत संकरा रास्ता, टूटा फूटा रास्ता, जहाँ से गाड़ियाँ तो आ सकती है, लेकिन इतने सालों में जैसे होना चाहिए था वैसे नज़र नहीं आया। जितने भी छोटे छोटे गांव है, ग्राम है, यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो वहाँ जो रोड के आसपास जो ग्रामीण वासियों के जो मकान है या फिर घर है, वहाँ तक बिजली पहुँच चुकी है। कई इलाके में ना बिजली पहुँची है, ना कोई और डेवलपमेंट है। कुछ 1-2 जगह स्कूल बनी हुई दिखाई दे रही है। ये पातालकोट सब यही बोलते हैं इसको। ये नीचे जो है वो, जो आप कहाँ रहते हैं? तो आप नीचे रहते हो पातालकोट में। कितने गांव आते हैं पातालकोट में? पातालकोट पूरे अभी तो लिखित में है जी 12 गांव। 12 गांव। अभी कम से कम 5-6 गांव बढ़ गया। तो कुछ मिला है आपको? सब सुविधाएं वगैरह हुई है? जो डेवलपमेंट कारपोरेशन हो गया, खेती बाड़ी होती है आपकी, तो आपको कुछ खाने पीने की सुविधा मिल गई है, कुछ पैसा पानी मिलता है? करते हैं जी। हाँ। तो पहले आपको पूरा ऊपर आना पड़ता था हर चीज़ के लिए, अभी भी आना पड़ता है? नीचे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती या बने रास्ते? रास्ता बन गया है जी। बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ का जो आप समाधानी हो कि सरकार ने कुछ किया है आपके लिए? सरकार जी वही जैसे वही राशन कार्ड भर बना के दिया है। हाँ। और क्या? तो बाकी ऐसा अच्छा आपको मेडिसिन वगैरह, दवाइयाँ वगैरह? हाँ जी, दवाई तो अपने बुजुर्ग लोगों से आए हैं तो वही दवाई बेचते हैं जी अपन। आप लोग बेचते हो जंगल की जड़ी बूटी वगैरह? अच्छा, तो उस साइड भी है ना पातालकोट फैला हुआ? हाँ, पूरा फैला है सर। तो ये 82 किलोमीटर दूर बसा है। कितना? 82 किलोमीटर पूरा पातालकोट? पूरा निकल गया जी। अच्छा, ये जो बना है क्या है वो? नीला वाला। अच्छा, वो जो कन्या आश्रम है जी। आश्रम है, हॉस्टल है। अच्छा, आपके बच्चों को ले, बच्चे के लिए, कन्याओं का। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उनके लिए यहाँ पे आश्रम बना है, कन्या आश्रम, कन्याओं के लिए रास्ता बन चुका है। और यहाँ पे 82 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लेकिन कुछ हद तक तो डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का कितना कुछ % यहाँ का फ़ायदा हुआ, ये आप ही डिसाइड कीजिए। आप ही बताइए कि आप समाधानी हो, कि आप इसको मंजूर करते हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। ये तो खैर फिलहाल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है अपने को। टूरिस्ट के लिए इन्होंने सब सुविधाएं बना के रखी है। तो इसके टूरिस्ट यहाँ से टूरिस्ट आते हो, और ये लोग ये जो जड़ी बूटी आप जंगल से ही लाते हो और बेचते हो यहाँ पे, तो अच्छा है। इससे नीचे तो हम लोग तो नहीं जा पाएंगे कहीं पे ना, ये हम तो यहीं पे आ सकते हैं। तो ये 82 किलोमीटर का पूरा एरिया है, ज़रूरी नहीं हम यहाँ से हमें मांगे से। तो आप तो चढ़ कर, तो पहले लोग कहते थे कि आप बौने लोग हुआ करते, लोग कहते यहाँ बौने लोग हुआ करते थे, ऊपर से देख से छोटी, इसलिए लोग कहते थे बौने। क्योंकि अनाज की बोरियां यहाँ तक ऊपर तक अपने कंधे पे लाते थे। जो कवेली मवे लगाया है जैसे खपरे ऊपर का, हाँ, तो पूरा वो अपने सर से ले गए हैं सर। हाँ, सर से ही लेके गए पूरी। तब रोड नहीं थी। अब 4-5 साल में रास्ता बना है ना।
हाँ तो वो ले लो। हाँ उसका समझ में आ गया। हाँ मैं बना के बता देखो एक 10 मिनट में वातावरण पूरा बदल चुका है अभी। एक विजय सार क्या बोलते हैं उसको, वो लिया विजय सार, और ये पाउडर लिया गोली बना के लेके। और इतना इसको लेना है मैम। जैसे इसको साफ धुल लिए है ना, और सादा खाना है तो इसको कुचल लिए, और थोड़ा सा लेना गुड़ है ना, गुड़ के साथ गोली बना के भी खा सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। नहीं तो फिर तुअर दाल पिसवा के उसमें सरसों के पकौड़े बना के भी खा सकते हैं मैम इसको।